नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एंट्री से मोदी सरकार सदमे में आ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर सीबीआई जांच शुरू हो गई तो वीआईपी भी एक्सपोज हो जाएगा और सरकार भी एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए सीबीआई जांच को मना किया जा रहा है। मोदी जी खुद नहीं चाहते हैं कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए, लेकिन अब सड़क पर पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इस बात का झंडा गाड़ दिया है कि इस मामले की जांच एसआईटी के बजाय सीबीआई को सौंपी जाए। अगर सीबीआई जांच करेगी इस मामले की तो अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। कांग्रेस ने बता दिया है कि वीआईपी कौन है और मोदी सरकार या फिर डबल इंजन सरकार, धामी सरकार वीआईपी को क्यों बचा रही है। खबर बहुत बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अगर सच में आप सभी लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एंट्री हो, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सीबीआई की मांग जरूर कीजिए। अगर सच में आप चाहते हैं कि एक बच्ची को न्याय मिले, भटक रही आत्मा को शांति मिले, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये मांग करें कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि प्रदर्शनकारी तो अपनी मेहनत जमीन पर दिखा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पीछे क्यों हटें। तो हमारा भी एक कर्तव्य है, क्योंकि अंकिता भंडारी भी किसी की बहन थी, बेटी थी। ठीक है, अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई हम सभी लोगों को लड़नी चाहिए, सीबीआई की मांग करनी चाहिए, ताकि अहंकारी सरकार को एक्सपोज किया जा सके। वीआईपी कहीं और का नहीं बल्कि इसी पार्टी का है। ये लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी वीआईपी को बचा रहे हैं, मोदी शाह वीआईपी को बचा रहे हैं, क्योंकि वीआईपी भाजपा पार्टी का है। जब होटल भाजपा का था, जब होटल भाजपा के नेता का था, तो भैया वीआईपी भी भाजपा का ही होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर कांग्रेस मैदान में उतर आई है। जरा देखिए, खबर मिलकर भी है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने बहुत बड़ी यहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सीबीआई की मांग की। देखिए, लिखा भी है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस पश्चिम जोन जिला बुलंदशहर नगर की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारा संघर्ष जारी है, अंकिता को न्याय का हक मिलने तक। अब यहां पर देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहां पर कांग्रेस नेत्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सीबीआई की मांग की है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कांग्रेस ने बड़ा दावा ठोका है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो जान ले ली गई। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, कांग्रेस ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वीआईपी सर्विस जिसे देने की बात की जा रही थी वो उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम है। अब यहां पर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। यह चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली खबर है कि बीजेपी के महासचिव जिनका नाम दुष्यंत गौतम है, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया, जब उसने मना किया तो जान ले ली गई। अब ये कांग्रेस का जो आरोप है या चौंकाने वाला खुलासा, इसने तो हड़कंप मचा दी। कांग्रेस ने तो सीधा नाम ले लिया कि वीआईपी कौन था। कांग्रेस ने साफ साफ कहा, मैं फिर पढ़ूंगा, देख लीजिए, लिखा भी है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो जान ले ली गई। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सीबीआई एंट्री होनी ही चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि नाम कांग्रेस ने ले लिया है भाई। ये सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है कि दुष्यंत गौतम ने ही अंकिता भंडारी से वीआईपी सर्विस या एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की थी। देखिए, यहां पर लिखा भी है,
राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से बच रही है। दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जान ले, देश की बेटी अंकिता को न्याय मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। देख लीजिए, कांग्रेस ने हुंकार भरी है। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है। दोस्तों, वहीं पर कांग्रेस ने आगे कहा, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर शायद सच बाहर आ सके और सीबीआई जांच के आधार पर अंकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीबीआई की मांग आम जनमानस कर रही, हम सभी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि भाई ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये बेटियों पर अत्याचार है, जुल्म है, उनकी आजादी छीनी जा रही है। मोदी जी भले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां बचेंगी नहीं तो बेटियां पढ़ेंगी क्या? जब इन्हीं के पार्टी में दरिंदे बैठे, हैवान बैठे और बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे, जान से मार रहे, तो भाई इनसे हम कैसे उम्मीद करें? ये महिला रक्षा सुरक्षा की बात ना करें, यही इनके लिए अच्छा है। दोस्तों, वहीं पर पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एक ऑडियो में लड़की को मारने की बात हो रही है, तो दूसरे में उसके खुद की जान लेने की। अगर खुद की जान लेने का सच माना जाए तो ये न्यायालय में जाकर किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? हम हर जांच के लिए तैयार हैं और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये गोल गोल बात कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑडियो क्लिप में लड़की को मारने की बात हो रही है, दूसरे में उसके खुद की जान लेने की बात हो रही है। यह षड्यंत्र नहीं है। निष्पक्ष जांच होगी, सही से जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसी बातें पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अरे 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है धामी जी, आपको मालूम होगा 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आपने क्या किया? एसआईटी गठन किया है, लेकिन सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं कराई है? अब कांग्रेस ने तो नाम ले लिया है ना दुष्यंत गौतम का, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का, तो क्या अब दुष्यंत गौतम पर कोई कार्रवाई होगी? क्या एसआईटी पूछताछ करेगी, कोर्ट तक घसीटेगी दुष्यंत को? अब तो कांग्रेस ने नाम ले लिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये आरोप लग रहे हैं, जो ये नाम लिए गए हैं, अब इस पर देखते हैं क्या जांच होती है, क्या एसआईटी एक्शन में आएगी। कांग्रेस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, गंभीर आरोप है, सीधा नाम ले लिया राष्ट्रीय महासचिव का, यहाँ पर उत्तराखंड प्रभारी का नाम ले लिया है दुष्यंत गौतम का। अब सीधा सवाल यह है कि क्या दुष्यंत गौतम पर कोई कार्रवाई होगी? उन्हें एसआईटी रडार पर लेगी, पूछताछ करेगी? क्या सच में दुष्यंत गौतम ही वीआईपी हैं, या फिर कांग्रेस एक्सपोज करना चाहती है दुष्यंत गौतम को? अब ये तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तभी बाहर आएगी जब मामले की सीबीआई जांच होगी। तो हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि सीबीआई जांच के लिए हम सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए, ताकि एक बहन को, एक बेटी को इंसाफ मिल सके, उसे न्याय मिल सके, उसके परिवार को भी लगे कि जनता उसके साथ है, देश की न्याय व्यवस्था उसके साथ है, उसे मतलब देश का सम्मान मिलना चाहिए, देश का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी बेटी खो दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। अब देखते हैं वीआईपी एक्सपोज होता है या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।